तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, यस इंडिया टू कनाडा ट्रैवल बैन एक्सटेंड हो गया है। मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में एक पोल डाला था जिससे मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को क्या लगता है बैन ओपन होगा, एक्सटेंड होगा। बहुत ही कम लोगों ने बोला था कि बैन एक्सटेंड होगा। ऐसा मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि बैन शायद ना एक्सटेंड हो, क्योंकि इंडिया में केसेस सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं एंड वैक्सीनेशन भी पूरी स्पीड से हो रहा है। बट सैडली बैन एक्सटेंड हो गया है। दिस इज अ कंफर्म न्यूज। तो इस वीडियो में हम टोटल 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला इंडिया टू कनाडा ट्रैवल बैन। सेकंड होगा एयर इंडिया की फ्लाइट्स जो रीस्केड्यूल और कैंसिलेशन हो रही हैं। थर्डली, जो इंडियन स्टूडेंट्स वाया इथोपिया एंड कतर से ट्रैवल किए थे वो इथोपिया में फंस गए थे और उनका क्या हुआ, किस तरीके से वो टोरंटो पहुंचे, कौन नहीं पहुंचा। फोर्थ, हम बात करेंगे एयर इंडिया जो लीगल बैटल के अंदर है जिसकी वजह से एयर इंडिया के एसेट सीज भी हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड फाइनली बात करेंगे कि व्हाट आर दी नेक्स्ट स्टेप्स, अभी आगे क्या करना है। किसी भी टॉपिक पे 30 to 40 सेकंड से ज्यादा नहीं आपका टाइम वेस्ट करूंगा, फटाफट सारे टॉपिक कवर करेंगे जिससे आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिले सबसे कम टाइम। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी ऑफ कनाडा है उसने एक ट्वीट करके ये इन्फॉर्म किया है दैट द ट्रैवल बैन हैज बीन एक्सटेंडेड 21 जून तक। ये ट्रैवल बैन एक्सटेंड हो गया है, ये कंफर्म न्यूज़ है। ऑल्दो जस्टिन ट्रूडो ने खुद आके ये अनाउंस नहीं किया है, बट दिस इन्फॉर्मेशन इज एज गुड एज द फेडरल गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो यस, ट्रैवल बैन हैज बीन एक्सटेंडेड, ये कंफर्म हो गया है। सेकेंडली यार, एयर इंडिया की कैंसिलेशन जो बहुत सारी इशू हो रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरी खुद की फ्लाइट, मेरे दोस्तों की फ्लाइट, मेरी और जो आप लोग कमेंट्स करते हो, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हो, उन लोगों की बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ। इवन मेरे यूनिवर्सिटी का खुद का जो ग्रुप है, बहुत सारे लोगों की एयर इंडिया कल से आज तक बहुत सारे लोगों की कैंसिलेशन इशू कर रही है और सबकी फ्लाइट्स ऑटोमेटिकली रिस्केड्यूल कर रही है 1 महीने या 1 महीने के बाद की। जो मेरी खुद की फ्लाइट है वो 2 जून से अब 4 जुलाई की रिस्केड्यूल हो गई है एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 32 डेज बाद मेरी फ्लाइट रिस्केड्यूल हो गई है। एंड बहुत सारे लोगों की एयर इंडिया फ्लाइट्स रिस्केड्यूल कर रही है। इसके साथ ही एयर इंडिया ने एक वेवर फॉर्म निकाला है। इस वेवर फॉर्म के अंदर बहुत सिंपल सा ये लिखा है, अगर आपने जो अपनी टिकट्स है वो 23 अप्रैल से पहले बुक करी थी एंड आपका ट्रैवल ड्यूरेशन वॉज 23 अप्रैल टू 23 मई के बीच अगर आपकी फ्लाइट थी, तो आप एक बार विदाउट एनी पेनल्टीज उसको रिस्केड्यूल कर सकते हो या कैंसिल कर सकते हो। थर्ड बात कर लेते हैं, जो एयर इंडिया एक लीगल बैटल में है इस टाइम केन एनर्जी के साथ। ऑल्दो जब एयर इंडिया ने फ्लाइट्स हमारी कैंसिल करी, उन्होंने नीचे लिखा ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस फ्लाइट हमारी कैंसिल हो गई है और आप 1 महीने बाद या 1 महीने 10 दिन 5 दिन के बाद आपकी फ्लाइट रिस्केड्यूल हो गई है। तो यार करंटली केन इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लीगल बैटल चल रहा था एंड इंटरनेशनल कोर्ट्स में केन एनर्जी की विन हो चुकी है। तो लीगली वो एयर इंडिया के एसेट्स जो अब्रॉड है, जो भी इंडिया से बाहर है, उसको वो सीज कर सकते हैं। तो अगर वो एसेट सीज कर लेते हैं, देखो दिस इज जस्ट अ स्पेक्यूलेशन, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और इसकी क्या लीगैलिटीज है वो भी अभी क्लियर नहीं है, बट जस्ट अ स्पेक्यूलेशन कि अगर वो ऐसा करते हैं, अगर वो ऐसा सीज करते हैं, ऐसा एक्शन लेते हैं, तो जो एयर इंडिया की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है यूएस, कनाडा और यूके में, वो हैम्पर हो सकती है। ऑल्दो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, दिस इज जस्ट अ स्पेक्यूलेशन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसी वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको डायरेक्ट इंडिया टू टोरंटो या वैंकूवर की फ्लाइट नहीं मिल रही है तो आप इस वाया रूट से जा सकते हो, उस वाया रूट से जा सकते हो, इट्स परफेक्टली लीगल टू डू सो। बट अभी रिसेंटली हुआ ये कि कुछ इंडियन स्टूडेंट्स ने इंडिया टू दोहा टू इथोपिया टू टोरंटो का एक आइटनरी बनाया, ठीक है, जिसमें वो इंडिया टू दोहा चले गए, दोहा टू इथोपिया भी चले गए। इथोपिया से उनकी जो टोरंटो की फ्लाइट थी उसमें उन्हें इथोपियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने बोर्डिंग डिनाई कर दी। उनको बोला जब तक आप रिटर्न में हमें कैनेडियन गवर्नमेंट से, कैनेडियन इमिग्रेशन से ऑथराइजेशन लेटर नहीं दोगे। अब यार ये अब ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि जब तक हमें आप ऐसा कोई रिटर्न में नहीं दोगे कि यू आर अलाउड टू ट्रैवल, हम आपको जाने नहीं देंगे। और इवेंचुअली उनको जाने नहीं दिया। ये 3 से 4 दिन पहले की बात है एंड उनको जाने नहीं दिया। ये बच्चे 31 स्टूडेंट्स एयरपोर्ट पे फंसे रहे RT-PCR टेस्ट कराने के बाद भी। हुआ ये, उसके बाद स्टूडेंट्स ने ट्वीट किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इंटरवीन किया, उन्होंने इथोपियन अथॉरिटीज़ को लेटर लिखा और जिसके अंदर उन्होंने बोला कि प्लीज़ इनको जाने दिया जाए, दिस इज़ दे आर, जो भी ये कर रहे हैं दैट इज़ परफेक्टली लीगल। फिर जब उन्होंने लेटर दिया उसके बाद ही उनको जाने दिया गया। आउट ऑफ दोज 31 स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव भी आया है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आती है मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा या मैं कमेंट पिन कर दूंगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हो ऐसा कनेक्शन बनाने का, प्लीज़ बी वेरी 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 केयरफुल।
कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब फॉर एग्जांपल आप फॉरेक्स कार्ड लेके गए, फॉरेक्स कार्ड आपका इथोपिया के हिसाब से नहीं था, वहाँ पे नहीं काम कर रहा, या इथोपियन गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई फैसिलिटी एयरपोर्ट पे नहीं है कि वहाँ पे कैड टू इथोपियन करेंसी एक्सचेंज हो पाए, या देयर कैन बी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यार माई रिकमेंडेशन विल बी, ऑफ कोर्स अल्टीमेट डिसीजन आपका है, माई रिकमेंडेशन विल बी प्लीज अवॉइड इनडायरेक्ट रूट्स। फिफ्थ पॉइंट कि अब क्या करें, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स। सबसे इंपॉर्टेंटली प्लीज़ वैक्सीन लगवा लो। अगर आप इंडिया में हो प्लीज़ 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 वैक्सीन लगवा लो। अगर स्लॉट नहीं मिल रहा है, स्लॉट बुकड आ रहे हैं, मेरी ये वीडियो देखो, इसमें गारंटीड स्लॉट बुकिंग की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, पूरी ट्रिक बताई है जिससे आप गारंटीड स्लॉट बुक कर सकते हो। मैंने भी अपना स्लॉट इसी से बुक किया था, मैंने भी इसी तरीके से वैक्सीन लगवाई है। एज ऑफ नाउ जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, वैक्सीन इज़ आवर बेस्ट चांस टू बीट कोविड। तो प्लीज़ अगर आप इंडिया में हो वैक्सीन लगवा लो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कुछ भी आपको लगता है मैंने मिस किया, कुछ नई इन्फॉर्मेशन है जिससे किसी की हेल्प हो सकती है, आप प्लीज कमेंट में डालो, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। इसी टाइप का कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।